हेलो दोस्तों, रेलवे रिसोर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का होने वाला है रेलवे सामान्य विज्ञान का क्लास नंबर 2। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ जो 1993 में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? मेल्विन कैल्विन को। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पेड़ पौधा हम लोग को O2 देता है और CO2 जो है ग्रहण करता है। CO2 क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल से। किससे? लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होता है? लसिकाणु। किसके कारण? लसिकाणु, जिसका अंग्रेजी नाम है लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है? मतलब आरबीसी का जीवन है कितना है? 120 दिन। कितना है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़ा तक किसके द्वारा ले जाता है ना? फुसफुसी धमनी द्वारा। किसको? फुसफुसी धमनी द्वारा। नेक्स्ट है आरआरबी भुवनेश्वर जो 1993 में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है कृत्रिम कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। किस पर कार्य करता है? अपोहन पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किस में पाया जाता है? परितारिका पर जो है वो कलर पाया जाता है। ठीक है ना। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। कौन सा? नेत्र श्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? स्तनों से दूध का निष्कासन किसकी विधि से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ऑक्सीटोसिन के कारण ही दूध बनता है ना। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बाहिनी नली में। डिम्बाहिनी नली में। किस में होता है? डिम्बाहिनी नली, जिसको इंग्लिश में बोलता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलता है? फैलोपियन ट्यूब। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। द्रव नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? रेफलेशिया का। रेफलेशिया का। किसका? रेफलेशिया का फूल जो है सबसे बड़ा होता है। आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में पूछा गया है। बोल रहा है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है जो रियल में फल नहीं है? नारियल, कटहल, सेब। आगे देखते हैं। बोल रहे हैं किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? बलयों को गिनकर। किसके कारण? बल किसकी वजह से? बल मतलब उसके शाखाओं को गिन करके। ठीक है। जल संवर्धन, जैसे मान लो ये पेड़ है, ऐसे 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 रहता है, इसको गिन करके हम लोग उसकी आयु निकाल सकते हैं। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी का पिता कहा है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको ने सबसे पहले क्या किए थे? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। किससे? पिता के गुणसूत्र से। आइए देखते हैं। पिता के गुणसूत्र में जो है एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मदर में ओनली XX। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 46। कितना है? 46, यानी कि 23 जोड़े। 23 जोड़े। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1, है ना। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। क्या? ऋणात्मक। सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं। सदिश किसे कहते हैं? परिमाण प्लस दिशा दोनों हो।
कपास रेशों किससे प्राप्त होता है? बीजों से। कपास कहाँ उगता है? काली मिट्टी में ज़्यादा, है ना, काली मृदा में। आरआरबी गुवाहाटी जो 1993 में पूछा गया है, ताजे निकले मूत्र में कोई शाखा गंध नहीं आता है, कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। जीवाणु क्या होता है? यूरिया जो है अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। किसी मछली में सल्क नहीं होता है, मतलब किस मछली में सल्क नहीं होता है? कैटफिश में। कैटफिश में ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण। वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टिल ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अभी बताए थे, मटर के पौधे पर, और इसे आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं। लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से। किससे बना होता है? लाइकेन से। लिटमस का कलर कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी होता है। लिटमस जो है लाल लिटमस जो है, अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या? नहीं नहीं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जस्ट इसका उल्टा क्षार हो गया। आरआरबी रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया का उपचार किससे? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। किससे? सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कर्मशील काग किसके किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत से। किससे? बलूत से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। मवेशियों में बाजपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बाजपन बेंग रोग के कारण। ठीक है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग से, है ना। अधिक शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुद्भिद। आरआरबी कोलकाता 1994 में। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मौसाना। फिर से, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर, यहाँ राजस्थान। और इसे रेगिस्तान का घोड़ा कौन है? ऊंट। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। कहाँ से? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी को। किसको? मिट्टी को अध्ययन किया जाता है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। किसकी? कार्ल लिनियस की। किसकी है? कार्ल लिनियस की। आरआरबी त्रिवेंद्रम। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, है ना। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया। और होगा, देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।